तो भाइयों बहनों देवी सज्जनों, कैसन बा? बहुत बढ़िया है कि नहीं बात? उम्मीद है सब शानदार जानदार होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। पूरे में से पूरे नंबर लाने की हमारी जो मुहिम है उसे हम पूरा करके मानेंगे और हम आईसीआई को दिखा के मानेंगे कि भैया हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। सर आज का पड़ाव क्या है? पिछले पड़ाव था माइनर के बारे में, सेक्शन 10 के साथ सेक्शन 11 पढ़ा। माइनर के बारे में बहुत जानदार शानदार बातें पढ़ी। मोहिरी धर्मदास घोष पढ़ा, फिर बच्चन साहब और आलोक की कहानी पढ़ी। माइनर के कुछ बढ़िया तरीके से हमने एलिमेंट्स पढ़े, क्या होते हैं। मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। बोलो मजा ही आ गया सर। आज के पढ़ना सर, आज पढ़ने वाले हम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। सर अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है सर? सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है, पहले सेक्शन 10 में फिर से जाते हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता था? कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 11 पे जाते हैं, है ना, कि एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है कैपेसिटी। फिर सेक्शन 11 पे जाते हैं मुन्ना। 11 ने क्या बोला? 11 ने क्या बोला? 11 ने बोला 3 लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो 18 से ऊपर हो, जो साउंड माइंड हो और जिसे लॉ ने मना ना किया हो, रोका ना हो, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो साउंड माइंड है और जो मेजर है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेजर के बारे में पढ़ लिया, आज पढ़ना है साउंड माइंड। जो साउंड माइंड है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, यानी कि चैप्टर है उल्टा। साउंड माइंड कॉन्टैक्ट कर सकता है, पर पढ़ना क्या है? कौन साउंड माइंड नहीं है, ये पढ़ना है सर। तो पहले देखते हैं सर कि साउंड माइंड कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो साउंड माइंड कौन होगा? तो सेक्शन 12 ने बोला, ठीक है ना, 10 + 11 + 12, 3 सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे। 10 11 12, 10 11 12, 10 11 12, 10 11 12, 10 11 12, 10 11 12। तो 12 ने क्या बोला? 12 ने बोला साउंड माइंड कौन होता है सर? हु इज साउंड माइंड? हु इज साउंड माइंड? हु इज साउंड माइंड? 12 ये बोलता है साउंड माइंड कौन है, साउंड माइंड कौन है। तो 2 बातें, बिल्कुल 2 बातें। आपसे जो मैं बात कह रहा हूं कि भैया मेरा ये मोबाइल है ना 20,000 में खरीद लो, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं 20,000 रुपए की बात कर रहा हूं, है ना, और किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करने की बात कर रहा हूं। और साथ साथ क्या आप उसमें जजमेंट निकाल लें, आप उसमें अपना फायदा, आप उसमें अपना फायदा निकाल लें, 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 अपना हित निकाल लें कि इस कॉन्ट्रैक्ट को करके मेरा फायदा होगा या नहीं होगा। अब भैया मैंने ही खरीदा कितने में? 15,000 में, और तुम्हें मैं बोल रहा हूं 20 में खरीद लो, 25 में खरीद लो, तो भैया क्या, तो क्या इसमें आपका फायदा होगा क्या? सर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अगर आप फिर भी डील कर रहे हैं तो साउंड माइंड नहीं है। तो साउंड माइंड वो व्यक्ति होता है जो 2 बातों को प्रूफ कर दे। साउंड माइंड वो व्यक्ति होता है जो 2 बातों को प्रूफ कर दे। साउंड माइंड वो व्यक्ति होता है जो 2 बातों को प्रूफ कर दे। पहली बात कि उसके साथ जो कॉन्टैक्ट किया जा रहा है उसने उसे समझ लिया, उसके साथ जो कॉन्टैक्ट किया जा रहा है उसने उसे समझ लिया, उसने उसे समझ लिया। और समझने के बाद वो ये बात भी प्रूफ कर दे कि समझने के साथ साथ उसने जजमेंट निकाल ली कि उस कॉन्ट्रैक्ट से उसका फायदा है कि नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट से उसका फायदा है कि नहीं है। समझ गए सर? अब अगर बात करें साउंड माइंड की, तो भैया पहले बात करते हैं, मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, एमबीबीएस की वीडियो दिखाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस की वीडियो दिखाई। अब मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुझे बताओ, मुन्ना भाई जो थे वो हमेशा ही अनसाउंड रहते थे या कभी कभी अदिति दुनिया में कोई यूं ही मिल जाता है, या फिर वो कभी कभी अनसाउंड होते थे? मुन्ना भाई परमानेंट अनसाउंड थे या मुन्ना भाई कभी कभी अनसाउंड थे? जल्दी बता रहे बाल को कि मुन्ना भाई परमानेंट अनसाउंड थे या मुन्ना भाई कभी कभी अनसाउंड होते थे? हाँ, तो बालक सभी जवाब बहुत बड़े बाल है ना। अंकित भैया जवाब दे रहे हैं, सारे हर्ष भैया जवाब दे रहे हैं, कभी कभी होते थे। यानी कि मुन्ना भाई के ऊपर ये वाला लॉ लगता है। यूजली तो वो साउंड रहते थे, जर्नली वो साउंड रहते थे, लेकिन कभी कभी अनसाउंड हो जाते थे जब उन्हें गांधी जी दिखते थे। ओकेजनली अनसाउंड होते थे जब उन्हें गांधी जी दिखते थे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जर्नली साउंड रहता है, लोगों से बात करते हुए, सर्किट से बात करते हुए, भाईगिरी करते हुए, इधर उधर काम करते हुए, खाते हुए पीते हुए, है ना, घूमते फिरते साउंड रहता है। लेकिन जब भी कौन से सवाल पूछता था, है कि नहीं बात, कि आप मुझे बताइए मुरली भैया कि अगर ऐसा हो गया रेस्टोरेंट में तो मैं क्या करना चाहिए? बापू से पूछने का, हाँ बापू बताने का, बापू मुन्ना उससे कहो कि ऐसा करे
और अगर वो छिछ करके बुला रहा है तो वो लड़का सही नहीं है ना। ए वेटर को बुलाने का बोल, ए सही नहीं है, निकल ले, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया ऐसे सवाल पूछने पर वो अनसाउंड हो जाया करते थे। समझ गए सर, समझ गए सर, याद आ गए पिक्चर असर हो, है ना। ऐसे सवाल पूछने पर वो अनसाउंड होते थे। यानी जो बंदा कभी कभी अनसाउंड होता था, क्या वो कॉन्टेक्ट कर सकता है सर? क्या वो कॉन्टेक्ट कर सकता है? कर सकता है। अनसाउंड व्यक्ति जो कभी कभी साउंड होता है, ओकेजनली जब वो अनसाउंड होता है और यूजुअली जब वो साउंड रहता है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। जब वो यूजुअली साउंड था तो साउंड की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मुन्ना भाई साउंड की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई। ऐसे दूसरा भैया, ऐसी कोई बंदा यूजुअली अनसाउंड रहता है, जर्नली यूजुअली तो वो बंदा अनसाउंड रहता है, जर्नली यूजुअली बंदा अनसाउंड रहता है, बट कभी कभी ओकेजनली साउंड हो जाता है, बट कभी कभी ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है, बस कभी कभी ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है। अरे भैया मैं तो पहले ही कह रहा हूं, है ना, राजपाल यादव की तरह कभी कभी ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है। अब वो कभी कभी ओकेजनली अनसाउंड हो गया तो कॉन्टेक्ट कब करेगा सर? ओकेजनली जब वो साउंड हो गया है ना, यूजुअली अनसाउंड है, ओकेजनली साउंड हो, कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड हो जाए। समझ गए सर? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर। अगली बात, सर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड हो जाए, ठीक है। तो यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं कर सकता? जब वो अनसाउंड हो। तो बात आती है अगली, सर अनसाउंड व्यक्ति कौन होते हैं? अनसाउंड माइंड में कौन कौन आता है? टाइप ऑफ अनसाउंड। एक तो भैया आदमी बिल्कुल अनसाउंड हो, कुछ समझ में ना आ रहा भैया, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, दिमाग की बत्ती गुल है रे। उसमें भी तरह तरह के अनसाउंड होते हैं, है ना। तो वो अनसाउंड कौन से, जिनके लिए हमने गाना गाया, ग्रुप पे भेजा मैंने, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, दिल अनसाउंड होता है, दिल अनसाउंड होता है। डी से ड्रंकन, आई से इडियट, एल से ल्यूनेटिक। ड्रंकन व्यक्ति वो होता है जो, है ना, ड्रिंक करने के बाद उसके होश नहीं रहते, तो वो क्या कहलाया जाता है सर? दिल तो अनसाउंड है, ठीक है ना। तो जब वो ड्रंक कर लेता है, इंटॉक्सिकेटेड स्थिति में होता है, तब उसे हम अनसाउंड मानेंगे। और ड्रंकन स्थिति में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाए जाएंगे। यानी वो ओकेजनली अगर वो अनसाउंड हो जाता है ड्रिंक करने के बाद, तो वो वॉइड कहलाया जाएगा। इडियट कौन होता है सर? इडियट वो व्यक्ति होता है ना, जो कंप्लीटली अपनी मेंटल पावर खो चुका है, ठीक है ना, राइट। और इडियट के साथ भी एग्रीमेंट क्या किए जाएंगे सर? वॉइड किए जाएंगे। सर ल्यूनेटिक कौन होता है? ल्यूनेटिक वो होता है जो दर्द भरे गाने गाता है, जिसका ब्रेकअप हो चुका है, दर्द भरा सीने में के रोने को जी करता, माही वे मोहब्बता सचिया में, है कि नहीं बात, राइट। तो दर्द है, डिप्रेशन में चला गया बेचारा, कबीर सिंह बन रहा, कबीर सिंह इंजेक्शन ले लेके बेचारा, प्रीति की शादी हो गई, कबीर सिंह, है कि नहीं बात, डिप्रेशन में चला गया। ल्यूनेटिक इंटरवल यानी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेन में है, वो मेंटल दबाव में है ना, या पर्सनली बहुत ज्यादा मेंटली डिग्रेडेड स्टेट में है कि उसका दिमाग कह रहा भैया कुछ नहीं रखा जीवन में, बहुत उदास, डिप्रेशन जैसी बीमारी हो रही है उसे। तो अगर वो उस सिचुएशन में कॉन्टेक्ट करता है तो हम मानेंगे वो अनसाउंड की स्थिति में कॉन्टेक्ट कर रहा है, अनसाउंड की स्थिति में कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो अनसाउंड की स्थिति में कॉन्टेक्ट करने की वजह से उसके कॉन्टेक्ट वॉइड कहलाए जाएंगे। यानी कि फाइनली क्या बात निकल के आई? फाइनली बात निकल के आई, एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वॉइड। एग्रीमेंट विद अनसाउंड माइंड इज void. Agreement with the unsound mind is void. Agreement with the unsound mind is void. Agreement with the unsound mind is void. बस हमें कोर्ट में प्रूफ करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो अनसाउंड था। टन 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 टन, समझ गए सर? बोलो फिर सर। एक बात लिखी बड़ी गजब की, क्या बात लिखी? अनसाउंड माइंड की पोजीशन बिल्कुल सिमिलर है माइनर के जैसी। ई का मतलब हुआ
कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति बच्चा है? क्या अनसाउंड व्यक्ति बच्चा होगा? क्या कोई बड़ा व्यक्ति, मेजर व्यक्ति अनसाउंड नहीं हो सकता? क्या मुन्ना भाई बच्चा था क्या? मुझे बताओ, सोच के मुन्ना भाई बच्चा था क्या? नहीं। क्या बच्चा अनसाउंड होता है? कि अगर तुम में से कोई बालक 18 साल के नीचे का है, तुम में से कोई बालक 18 साल से नीचे का, तो वो अनसाउंड होगा क्या? क्या बच्चा अनसाउंड होगा? क्या बच्चा अनसाउंड होगा बे? बताइए। नहीं सर, यहां पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि माइनर इज अनसाउंड, माइनर इज इक्वल टू अनसाउंड, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। या अनसाउंड इज इक्वल टू माइनर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। यहां कहने का मतलब है कि जैसे माइनर के लिए सेक्शन 68 एप्लीकेबल था। बहुत बढ़िया अंकित, जो अंकित जी ने बात बोली, अंकित जी ने बहुत बढ़िया बात बोली। जैसे माइनर के लिए सेक्शन 68 एप्लीकेबल था, ऐसी अनसाउंड के लिए भी सेक्शन 68 एप्लीकेबल होगा। जैसे माइनर के लिए सेक्शन 68 एप्लीकेबल था, ऐसी अनसाउंड के लिए भी सेक्शन 68 एप्लीकेबल होगा। कैसे सर? अगर आपने किसी माइनर को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल दिया है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से छीन सकते हैं। आप बच्चे के खिलौने, गोलगप्पे कह रहा हूं, खिलौने और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गुल्लक, है ना, ये सब ले सकते हैं। ऐसे अगर आपने किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति की सहायता करी, आपने किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के लिए कोई भी रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल का कॉन्टेक्ट किया, तो आप अनसाउंड माइंड व्यक्ति को केस नहीं कर सकते, पर अनसाउंड माइंड व्यक्ति की प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। नेसेसिटी के मुद्दे पर आप उसकी अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। यानी अगर आपने मुन्ना भाई का इलाज कराया, तो मुन्ना भाई को नहीं कुछ टच करना, मुन्ना भाई से कुछ नहीं कहना, मुन्ना भाई की जो प्रॉपर्टी है उससे अपना पैसा वसूल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप माइनर के फेवर के लिए ही कांटेक्ट कर सकते थे, माइनर के अगेंस्ट में कांटेक्ट नहीं हो सकता रे मुन्ना, माइनर के फेवर में ही कांटेक्ट हो सकता है, माइनर के अगेंस्ट में कांटेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही अनसाउंड माइंड के फेवर में ही कांटेक्ट होगा, अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड को किसी कांटेक्ट के अंदर फंसा नहीं सकते, है ना, राइट। अनसाउंड माइंड कौन हो गई? ड्रंकन पर्सन में हो गई हमारी कंगना रनौत क्वीन पिक्चर की, मैंने होटल से लगाई तो हंगामा हो गया, ये वाली जो वीडियो तुम्हें दिखाई थी मैंने। अनसाउंड माइंड, अरे मेरा तो लाइफ खराब हो गया, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। तो भैया अनसाउंड माइंड में जब वो है, ड्रंकन है, अनसाउंड माइंड है, तो उसके फेवर में कांटेक्ट करो आप, उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते आप कि उसको है ना शराब पिला के उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, ना, उसके फेवर में कांटेक्ट करो। समझ गए सर? उम्मीद है अनसाउंड माइंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खोपड़ी में चला गया होगा। बोलो समझ गए सर? मजा आएगा सर? बोल दो रे पुष्पा, एक बार तो बोल दो। हाँ सर, सभी बालक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, पीले पीले दांत दिखाते हुए, अरे पीले पीले दांत दिखा दो रे मुन्ना अपने। हाँ सर, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है सर? अगला कॉन्सेप्ट आता है किन लोगों को लॉ ने खुद ही मना कर दिया, किन लोगों को लॉ ने खुद ही मना कर दिया। अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, अपने छोटे दिमाग में डाल ले, किन लोगों को कानून ने मना किया है तो वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। 4 लोग हैं जिन्हें लॉ ने मना किया, 4 लोग हैं जिन्हें लॉ ने मना किया। इन 4 लोगों को लॉ ने बोला you 4 are not eligible to enter into contract। आप चारों लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप चारों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो भैया इन चारों से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। समझ गए सर? हाँ सर। पहला है सर दुश्मन देश, एलियन एनिमी। यहां एलियन का मतलब होता है जो हमसे जुदा हो, जो हमसे अलग हो, है कि नहीं बात? तुम्हारे बगल में बैठा हुआ दोस्त, है ना, तुम्हारे बगल में बैठा हो भाई बहन, बगल में मम्मी पापा बैठे हैं, वो सब हमारे लिए क्या एलियन। अब पापा से मत कहने लगना पापा एलियन, पापा वही चप्पल निकाले, वही नीली पट्टी वाली रिलैक्स से बहुत तेज लगती है भाई, वो चप्पल रहेगी, है कि नहीं बात? हालांकि हम सबसे अगल बगल में जो है वो एलियन है। तुम मेरे लिए एलियन हो, मैं तुम्हारे लिए एलियन हूं। एलियन का मतलब होता है जो हमसे अलग हो, ठीक है? तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा पड़ोसी जो है वो एलियन है, स्कूल में जाके चिल्लाने मत लगना, है कि नहीं बात? क्लास में जाके एलियन।
वो सब एलियन है। लेकिन यहां एलियन कौन है? यहां एलियन का मतलब एक बड़े लेवल पर है। तो अगर मैं यूपी में हूं तो एमपी मेरे लिए एलियन स्टेट है, गुजरात मेरे लिए एलियन स्टेट है, हरियाणा मेरे लिए एलियन स्टेट है, बिहार मेरे लिए एलियन स्टेट है, राजस्थान मेरे लिए एलियन स्टेट है कि नहीं बात? राइट। अगर मैं यूपी में हूं तो वो मेरी होगी एलियन स्टेट। और अगर मैं देश की बात करूं, अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो पाकिस्तान मेरे लिए एलियन है, चाइना मेरे लिए एलियन है, बांग्लादेश मेरे लिए एलियन है। हाँ, नीली पट्टी वाली रिलैक्सो पड़ती है भैया, बहुत तेज लगती है भैया, बहुत तेज लगती है। अरे मेरे कमर पे बच्चों ने पापा ने मारी थी, आज तक दर्द होता रहे, है ना? राइट। श्रीलंका मेरे लिए एलियन है, ठीक है, राइट। श्रीलंका मेरे लिए एलियन है। तो अब जितने मेरे एलियन कंट्रीज हैं, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, रशिया मेरे लिए एलियन हो गया, नेपाल मेरे लिए एलियन हो गया, है ना, नेपाल, जापान मेरे लिए एलियन हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब एलियन देश हो गए। इन एलियन देश से मुझे ढूंढना है इसमें एनिमी कौन। अब सब बोलोगे भैया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे ना मुन्ना, अरे पुष्पा, रे पाकिस्तान एलियन है पर वो एनिमी नहीं है। एनिमी कब होता है ये जानना जरूरी है। एनिमी कब होता है रे? एनिमी जब होता है जब सच में क्या चल रही हो, वॉर चल रही हो। अगर अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं है तो पाकिस्तान इज एलियन फ्रेंड। अगर चाइना से वॉर नहीं है तो चाइना इज एलियन फ्रेंड। लंका से वॉर नहीं है, अरे लंका भैया, अरे श्रीलंका नीचे, एलियन फ्रेंड। बांग्लादेश, अरे बांग्ला, रे ई कैसे, ओए ई नहीं चौलबे, ई नहीं चौलबे भैया, ई नहीं चौलबे, तो बांग्लादेश क्या होगा भैया? एलियन फ्रेंड, राइट। तो एलियन एनिमी तब माना जाता है जब लड़ाई चल रही हो वॉर टाइम पर। अब देखो, अगर वॉर हो गई तो वो एलियन एनिमी हो गया, वॉर हो गई तो एलियन एनिमी हो गया। तो ड्यूरिंग द वॉर क्या होगा? ड्यूरिंग द वॉर क्या होगा? आप ड्यूरिंग द वॉर कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ना कोई कांटेक्ट में एंटर कर सकते, ना केस कर सकते। अब अगर वॉर से पहले की कोई सिचुएशन है तो क्या होगा? वॉर से पहले की कोई सिचुएशन है तो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाएगा, ठीक है, राइट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मैंने कहा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जैसे भैया जो हमारे देश के हित में नहीं है, बस हम करते हैं जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से क्या मंगाना, 10 डू लीव्स मंगाना, ठीक है, तो ये पब्लिक पॉलिसी के कोई फेवर में नहीं है कि भैया जरूरत नहीं है तो भैया वो डिसॉल्व, हाँ, ठीक है ना, राइट। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं, रशिया और यूक्रेन क्या हो गए? एलियन एनिमी हो गए भैया। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के नहीं है, यानी कि पब्लिक के फेवर में है, पब्लिक के फेवर में है, तो क्या होगा सर? बस वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सस्पेंड होगा, सस्पेंड, कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के टाइम पे वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसी वॉर खत्म होगी, जैसी वॉर खत्म होगी फिर वो फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। वॉर खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से जिंदा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से जिंदा हो जाएगा। समझ गए सर? याद आ गई सर सारी बातें? मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। फॉरेन सोविनियर, फॉरेन सोविनियर सर, फॉरेन सोविनियर सर, फॉरेन सोविनियर एम्बेसडर, जिसे मैंने आपको बताया मेजर सेठ, है ना, ठीक है। हाँ, मतलब वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फिर अलग मुद्दा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया तो फिर तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फॉरेन एम्बेसडर हो गया जो हमारे विदेशी राजदूत होते हैं, जो एम्बेसी में बैठे होते हैं, जो एम्बेसी में बैठे होते हैं, जो भैया एम्बेसी में बैठे हैं, सरकारी मेहमान, सरकारी राजदूत, आपको पता लग गया होगा, मेजर बेग, जो मैंने आपको मूवी दिखाई। फॉरेन एम्बेसडर के साथ आप किए हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे सर? बिल्कुल वॉइड होंगे, ठीक है ना। दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर दोज इन आवर कोर्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं, पर हम फॉरेन एम्बेसडर के खिलाफ केस नहीं कर सकते, है ना। लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हर्ष भैया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे पे आओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। दे कैन बट दे कैन नॉट बी स्यूड इन आवर कोर्ट, हम उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, वो हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं। यानी फॉरेन सोविनियर के साथ भी जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड अब इनिशियो होंगे, वॉइड होंगे, है ना, राइट। अगर उनके खिलाफ केस कर दो तो
सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। फिर है भैया कौन, शाहरुख खान, मैंने कहा था, मैंने कहा था, ए वरदान, मैं दुनिया की किसी भी जेल में अपने आप को सरेंडर करता था, लेकिन मैंने यही जेल क्यों चुनी? तो मैंने यही जेल क्यों चुनी? तो भैया एक कैदी जो जेल में होते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सरासर पाप है सर। कन्विक्ट जो कैदी है वो जेल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो जेल में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वॉइड होंगे। पहले सजा काट ले रे मुन्ना। यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैद, अगर वो कैद में है तो भैया कैद में होते हुए ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन भैया अगर वो बेल पे बाहर आ गया, पेरोल पे आ गया, बेल पे बाहर है, तो फिर वो क्या करता भैया? तब वो ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं बात? राइट। और आखिरी में भैया, ए मुन्ना, ए पुष्पा, आखिरी बात तुम जानते ही हो, शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस। सर आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारे, आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारे प्रॉपर्टी में आती है सर। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट में है भैया, उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट में है। तो प्रॉपर्टी कोर्ट में तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा? शिवाजी कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे? शिवाजी को आप स्यू नहीं कर सकते, शिवाजी भी किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकता। यानी क्या उसकी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी? ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, ना वो खा पी सकता, ना बेचारा किसी से कोई डील कर सकता, ना 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 ना। जज साहब ने कहा शिवाजी एलिजिबल हो जाएंगे कब? जब शिवाजी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने की परमिशन मिल जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने की परमिशन कब मिलेगी? जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाएगी, जब उन्हें क्या मिल जाएगा सर? इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। व्हेन शिवाजी रिसीव इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जब शिवाजी को इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि अब आप अपनी इंसॉल्वेंसी से मुक्त हो चुके हैं, आप अब नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नया जीवन शुरू कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद के नए तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो रे भैया, मजा आ गया सर, है कि नहीं बात? राइट। तो ये था आपका सर चैप्टर नंबर 4। और वे सत्संग की बात है ना, कि एक बात ध्यान रखना जीवन में, अरे भैया बहुत सिंपल है रे भैया। इंसॉल्वेंट कैन नॉट बी स्यू, कैन नॉट बी स्यूड। ना वो किसी के ऊपर केस कर सकता, ना उसके ऊपर केस हो सकता, ना वो किसी के ऊपर केस कर सकता। हम शिवाजी के ऊपर केस नहीं कर सकते, शिवाजी हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता। कैन नॉट बी स्यूड, कैन नॉट बी स्यू, है कि नहीं बात? तो भैया अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, ये मंत्र याद रखना। अगर आपको टॉप 1% में आना है, यू हैव टू डू व्हाट द 99% वांट। और वो 99% है ना नहीं करते, वो आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं बात? जैसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का है, क्योंकि वो 99% लोग करते हैं। तुम खुद करते हो, तुम देख लो पूरे दिन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पूरे 24 घंटे में लगाओ, कितनी बार इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर दिया, कितना फेसबुक पे वेस्ट कर दिया, कितना यूट्यूब पे वेस्ट कर दिया। लेकिन जो 1% वाला होगा, वो समय की कीमत जानता होगा, वो जानता होगा टाइम इज मनी, वो जानता है टाइम इज मनी। सुनो ध्यान से दोस्त, हम लॉ में एक शब्द पढ़ते हैं कंसीडरेशन, जिसका मतलब होता है हम जो करते हैं उसके बदले हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप जो करेंगे उसके बदले कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। यही प्रकृति का सिद्धांत है, यही कर्मा है और यही लॉ ऑफ कंसीडरेशन है। अब यह सिद्धांत काम कैसे करता है? आप खुद इस सिद्धांत को अस्तित्व में लाते हैं। लाइफ के सबसे जरूरी सालों को मेहनत ना कर वेस्ट कर आप खुद इसे अस्तित्व में ले आते हैं। उन्हें आप बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पर,
अनप्रोडक्टिव कामों को कर कर आपका अंगूठा बस मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करता जाता है और समय निकलता जाता है और आप उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाते हैं जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है मैंने शायद समय व्यर्थ कर दिया और ये जीवन एक ऐसा है जहाँ पे कुछ भी लौट कर नहीं आता। टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है कि आप वापस जाके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप अभी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो ये कंसिडरेशन का सिद्धांत आपको बदले में क्या दे रहा है? आपको बदले में मिलेगा जिंदगी जीने की लड़ाई, पैसों की किल्लत, रेस्पेक्ट की कमी, मनपसंद चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, और जो आप चाहते हैं, जैसी जीवन शैली आप चाहते हैं, शायद उस तक पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। अगर आप लॉ ऑफ कंसिडरेशन के इस सिद्धांत को पॉजिटिव वे में अस्तित्व में लाते हैं, यदि आप अपने ये 4 या 5 साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको पता है कि मैं जहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं वो मुझे कुछ भी प्रोडक्टिव देने वाला नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार का इन्वेस्टमेंट है। हम हमेशा पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो जहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिले। तो आपकी इस मेहनत के बदले, आपके इस स्ट्रगल के बदले कंसिडरेशन का सिद्धांत आपको देगा जिंदगी भर की सक्सेस, जिंदगी भर का एंजॉयमेंट, फेम, पैसा। आपके जीवन की वो शैली आपको मिलेगी जिसे आप हमेशा बचपन से जीना चाहते हैं, सपनों में देखते हैं कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊँगा। तो ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन दोस्तों समझना पड़ेगा उसके लिए इस कंसिडरेशन के सिद्धांत को। तो आज ही काम में लग जाइए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, लॉ ऑफ कंसिडरेशन को पहचानिए, अभी से प्रोडक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, छोड़ दीजिए अनप्रोडक्टिव चीज़ों को, टाइम वेस्ट करने की सारी जगहों को, और मेहनत में अभी से आज से जुट जाइए, तभी लॉ ऑफ कंसिडरेशन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ये बात याद रखना, ये 5 साल का स्ट्रगल आने वाले आपके 50 सालों का कंसिडरेशन होगा। इन 5 सालों की मेहनत में आपको अगले 50 साल का एंजॉयमेंट, मनी, फेम सब मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अभी से ही चीज़ों में जुट जाएंगे और कंसिडरेशन के सिद्धांत को अपने जीवन में पॉजिटिवली लेके आएंगे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।